दोस्तों, मैं हूं सुनील और डेवऑप्स 180 डेज का आज हमारा 15 डेज है। सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एक कोर्स आपके लिए लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना है, यही सफलता का रहस्य है। तो मैं आपको ना पढ़ाने के साथ साथ एक एक मोटिवेशन कोट्स भी देता जाऊंगा, सो दैट आप मोटिवेट होके पढ़ते भी जाओगे और लर्न भी करते जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 15 डेज में आज हमारा जो मेन एजेंडा जो होगा ना, हम सीखेंगे बेसिक लेवल की जो सीडी कमांड है, उस पे हम बात करेंगे। और एलएस कमांड जो अभी तक मैं यूज कर रहा था, है ना, सीडी कमांड देखेंगे वर्सेस एलएस कमांड। ये दो कमांड हम देखेंगे। इसके अलावा देखो, इसमें और भी कमांड्स मैं चलाऊंगा, जैसे पीडब्ल्यूडी कमांड है ना, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा एमकेडीआई कमांड है, फोल्डर वगैरह बनाना, है ना, तो ये सारा हम सेपरेटली देखेंगे। तो अभी मैं सीडी और एलएस कमांड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा सारा कैप्स है, लेकिन हम लिनक्स में ऐसा नहीं है कि आप पूरा कैप्स पे खेलोगे, वहाँ पे पूरा एकदम स्मॉल लेटर पे रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं कैप्स लगाओ, कैप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको नोटिस रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सीडी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, सीडी स्टैंड फॉर चेंज, CHENG, चेंज डायरेक्टरी। अब दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछ लेते हैं सर डायरेक्टरी और फोल्डर में अंतर क्या है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बोलूँ, आप जैसे विंडोज पढ़ते हो ना, तो विंडो में क्या होता है, डी ड्राइव, सॉरी सी फोल्डर है, आपने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हो और कोई डेटा रख देते हो। लेकिन आप लिनक्स पढ़ रहे हो, तो लिनक्स के ऊपर सीडी जो है, चेंज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब ये हुआ कि आप एक फोल्डर को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, सीडी कमांड। मान के चलो मेरे पास एक मोदी नाम का फोल्डर है, ठीक है। मोदी नाम से मुझे जाना है सुनील नाम के फोल्डर पे। तो आप कैसे जाओगे? जैसे विंडो है, तो विंडो में आप क्या करते हो, आप राइट क्लिक मारते हो तो आपके पास एक फोल्डर बनाने का ऑप्शन आता है। जैसे आपने राइट क्लिक किया, न्यू में गए, ये फोल्डर आ गया, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, आपने क्लिक किया, फोल्डर बन गया। फिर फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक मारोगे, फोल्डर बन जाता है, राइट। लेकिन लिनक्स में हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये समझना है। मैं यहाँ पे अपना वीएम को ओपन करता हूँ, लॉगिन कर लेते हैं, तब तक ये लॉगिन होगा, तब तक इसकी हम बेसिक बेसिक चीजें सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जब सीडी कमांड यूज करते हो तो डायरेक्टरी को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे? अभी तक आपने ये देखा था कि जब मैं सीडी कमांड चलाता हूँ, अब देखो यहाँ पे जब आप सीडी कमांड चलाओगे तो पाथ देना भी इंपॉर्टेंट है। अब पाथ का मतलब क्या हुआ? आपको ये पता है कि सारा का सारा लिनक्स आपका फॉरवर्ड स्लैश पे इंस्टॉल है ना। अब इसके प्रीवियसली आप जाओगे तो आपने देखा था कि कितनी सब डायरेक्टरीज होती हैं, राइट। जो आपने 20 सब डायरेक्टरीज देखी हैं, तो 20 सब डायरेक्टरीज में किसी भी एक डायरेक्टरी में आपको जाना हो, तो आप क्या करते थे? सीडी करते थे। क्या पॉसिबल है विदाउट सीडी आप चले जाओ किसी डायरेक्टरी पे? क्या ये पॉसिबल है? अगर आप एलएस करते हो तो एलएस से तो आप लिस्ट करते हो, लेकिन किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो तो कॉन्सेप्ट होता है सीडी कमांड हम यूज करते हैं। तो जब भी आप सीडी कमांड लगाओगे तो सीडी के बाद पाथ देना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टरी। जैसे कि आपने सीडी दिया, मैं यहाँ से थोड़ा कैप्स हटाता हूँ। जैसे आपने सीडी कमांड लगाया, मैंने पाथ दिया, मुझे जाना है किसमें? सुनील के नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो जब आप सुनील के अंदर जाते हो तब आप एलएस करते हो, तो उसके अंदर जो पड़ा हुआ कंटेंट है वो आपको शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है सीडी। अब सीडी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो, सीडी मतलब हुआ चेंज डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिखता हूँ, इसी को हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे। आपने सीडी करके स्पेस करके हाइफन किया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आपने सीडी किया, जैसे मैंने कई बार ऐसे डॉट डॉट किया होता है, राइट, तो आपको पता नहीं होता है, तो आपका इसका मतलब ये होता है कि सीडी जब डॉट डॉट करते हो तो आप एक स्टेप बैक आते हो। सेम, जब आपने सीडी डॉट डॉट किया, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट किया, तो आप 2 स्टेप बैक आ जाओगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया? अगर आपने सीडी करके टिल्ड सिंबल लगा दिया, तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होगा। और आपने सिंगल सीडी भी लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। तो अब ये सारी फंक्शनैलिटी को हम देखते हैं और इसको थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल के वे में। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ इसको। चलिए, अब ये काम आप चाहो लिनक्स में भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है वहां पे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हो। किसमें? जो आपने पूरा CentOS
9 स्ट्रीम जो आपने किया हुआ है ना, इस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैप्स लॉग रिमूव टर्मिनल। चलिए अब इस पे हम देखते हैं सारा कुछ। कंट्रोल शिफ्ट करके प्लस प्लस करेंगे अगेन, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी, अब आप पहले एलएस मारिए, देखिए आपके पास क्या है। अब देखो मैंने कैप्स में डाला है, तो क्या बोलता है, कमांड नॉट फाउंड, इसी को हटा दीजिए और एलएस मारिए तो लिस्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास पहले से डिफॉल्ट फोल्डर है, फाइल है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दो चीज नोटिस करनी है, नीला नीला ये फोल्डर है, जो सफेद कलर दिख रहा है ये फाइल है। क्लियर। तो अब आपको किसी फोल्डर पे जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, cd करके फॉरवर्ड स्लैश में और ls मारिए, यहाँ पे आपके पास 20 सब डायरेक्टरीज हैं। किसी डायरेक्टरी में जाना है तो आप क्या करते थे, cd। जैसे मुझे जाना है sbin नाम की डायरेक्टरी पे, तो आप क्या करोगे, sbin करोगे, राइट। इंटर, तो मैं sbin में आ गया हूँ। अब आप pwd चलाओ तो बता देगा आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब एक स्टेप बैक आना है, तो एक स्टेप बैक के लिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा क्या, cd डॉट डॉट। तो अब आप चलाइए cd डॉट डॉट, तो आपने क्या किया, cd डॉट डॉट, एक स्टेप बैक आ गए। कहाँ पे आ गए, आप फॉरवर्ड स्लैश पे आके बैठ गए। तो दो कमांड आपने देख लिया। तीसरी कमांड देखते हैं कि अगर मुझे SRV में जाना हो या फिर रन नाम की डायरेक्टरी में जाना है, तो अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल, ऊपर मैंने लिखा था मैं सिंपल एक cd कमांड चला रहा हूँ। तो जब आप खाली खाली सीडी चला देते हो अपने टर्मिनल पे, तो जब आप सीडी चलाते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे, आपका मतलब ये रूट जिससे आप लॉगिन हो, आप अपने होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे। तो रूट डायरेक्टरी का जो होम डायरेक्टरी है वो रूट है, ठीक है, जो आपने सब डायरेक्टरीज में देखा था एक इधर यहाँ पे, ये, तो ये आपकी होम डायरेक्टरी में पहुंचा देगा। तो अगर खाली सीडी चलाओगे तो आपको यही मिलता है, ठीक है। इंटर मारा मैंने, देखो आप कहाँ पे आ गए, और पीडब्ल्यूडी चला के देखिए आपको क्या बता रहा है, आप फॉरवर्ड स्लैश रूट पे आ चुके हो। तो दूसरा आपने ये भी देख लिया। अब मैं देखूं कहाँ पे बैठा हूँ, पीडब्ल्यूडी चलाता हूँ। अब मैं जाता हूँ किसमें, ईटीसी नाम की डायरेक्टरी में। तो मैंने क्या किया, सीडी दिया और ईटीसी देता हूँ। तो ध्यान से देखना क्या बोलता है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्यों, क्योंकि आपने पाथ नहीं दिया। तो पाथ देने के लिए आप क्या करो, फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और एंटर मारो। अब आप पहुंच गए ईटीसी में। पीडब्ल्यूडी चलाइए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप ईटीसी में चले गए। अब ध्यान से देखना, अब मैं ईटीसी से जाऊंगा कहाँ पे, ओपीटी के अंदर। तो सीडी किया और ओपीटी लगाइए जरा, क्या बता रहा है, अब आप ओपीटी में पहुंच गए। अब आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ईटीसी से ओपीटी में चले गए। देखो एक बात और ध्यान से सुनना, मैंने सीडी किया, यूएसआर के अंदर जाना है, मैं यूएसआर में पहुंचा नहीं, मैं सीडी करके बूट नाम की डायरेक्टरी में जाता, मैंने सीडी किया और बूट दिया। देखो क्या बोलता है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक मिनट, एक बार और देखो। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे ओपीटी में कैसे चले गए। अगर आप ईटीसी के अंदर जाओगे तो ईटीसी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, मैंने बताया था ना, ईटीसी के अंदर जो यूजर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो यहाँ पे होती है। ट्राई करिए, मैं यहाँ से सीडी करके किसी बिन पे चलता हूँ, बिन नाम की डायरेक्टरी पे, तो क्या मैं जा पा रहा हूँ, नहीं। अगर मैं इसी की जगह सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं तो मैं बिन पे जा पा रहा हूँ। अब मैं बिन में बैठा हूँ, बिन से जाता हूँ किसमें, एस बिन में। तो आप सीडी करिए, एस बिन लगाइए, एस बिन, क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो पाथ का यूज केस देखिए, अगर यहीं पे आप फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हो तो आप वहां पे पहुंच गए। तो अभी आपने देखा कि मैंने कितने सारे फोल्डर पे गया जंप करके। अब यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आपसे आपसे आपको बताना है क्या, ये सीडी और टिल्ट, इसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। आप पहले ये वाला देख लीजिए, क्या, सीडी और माइनस, सीडी स्पेस हाइफन या फिर सीडी स्पेस माइनस। तो जब भी आप इसको चलाओगे, देखो यहाँ पे मैं लिखा सीडी स्पेस माइनस या फिर हाइफन, तो आपको ये बताता आपकी लास्ट प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, दैट्स इट। एंटर मारो। अब आपको ये बता रहा है कि आप लास्ट टाइम एसबिन में थे, फिर दोबारा चलाइए। अब आपको बताएगा लास्ट टाइम आप एसबिन में थे, अब आपको यही बताएगा लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है, क्या, सीडी स्पेस माइनस। बोलोगे सर स्पेस ना दूं तो एरर बोल देगा, है ना, यही कर्नल का खासियत है। बस को नहीं पता ना, आप रॉन्ग सिंटैक्स दे रहे हो
तो ये चीज आपको एरर मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये क्या बताता है, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। अब एक और ऑप्शन आपके पास क्या है, CD और टिल्ट। CD स्पेस टिल्ट करोगे तो आप कहीं पे भी किसी भी डायरेक्टरी में हो, आप घुमा फिरा के अपने घर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, CD स्पेस और शिफ्ट के साथ टिल्ट कर दो और इंटर मारो। देखो आप कहीं पे भी रहे हो, PWD चला के देखिए, अब आपको क्या मिलता है, आप कहाँ पे आ गए, उधर पे आ गए जहाँ पे थे। सिंपल। तो ये बेसिकली होता है CD कमांड, है ना। आप बोलोगे सर दो दो स्टेप जाना हो, 3 स्टेप जाना हो, देखो एक रियल टाइम प्रोडक्शन पे बैठे हो, 10 स्टेप थोड़ी बैक जाओगे, है ना। आप 10 स्टेप बैक नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि पता है कि आप डेली बेसिस में प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि आप CD में कितना यूज करते हो। अब यहाँ पे एक कमांड चलाइए मैन CD। तो जब आप मैन CD करोगे तो इसके पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ देखना चाहो, इसके कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, वो ऑप्शन को आप देख लीजिए, है ना। कुछ CD में ऑप्शन लगा के भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो CD में अगर हाइफन लगाते हो, क्या, लिस्ट द नेम ऑफ द ऑल रीड, मतलब रीड लाइन फंक्शन। ठीक है, P फॉर डिस्प्ले कर सकते हो, है ना, लिस्ट कर सकते हो जितना भी रीड लाइन है। तो ये मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं, V से वर्बोज लगा सकते हो, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन कहाँ पे यूज करोगे, जब एक स्क्रिप्टिंग पढ़ते हो हाई लेवल की। ठीक है, तो उस हाई लेवल की स्क्रिप्टिंग में आप क्या करोगे, सारा का सारा स्क्रिप्ट डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये चीजें भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई यूजर है ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्विट किया। अब हर यूजर आपको मिलेगा CD/होम के अंदर, LS मारिए, यहाँ पे देखिए होम में LS मारिए, कैप्स है, कैप्स हटाते हैं, LS। तो देखिए मेरे पास जग्गू नाम का एक यूजर है। अब इस जग्गू नाम की अपनी एक होम डायरेक्टरी होगी, राइट। अगर आप CD करके लगाते हो क्या डायरेक्टली ना, आप टिल्ट लगा के जग्गू नाम के उसको लगाइए। तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो मैं अभी बैठा हूँ, PWD मारिए जरा, आपको बता रहा है आप जग्गू की होम डायरेक्टरी पे हो। ये क्या बता रहा है, जग्गू नाम का यूजर है, ये जग्गू नाम का होम डायरेक्टरी PWD बता रहा है करेंटली, लेकिन लॉगिन आप रूट से हो। ठीक है, जब आपको इससे लॉगिन करना हो जग्गू से, तो उस केस में सिनेरियो आपका अलग होगा। तो उसमें क्या करके स्विच यूजर करके जाओगे, जो आगे हम देखेंगे। अभी हमें क्या देखना है, सिर्फ ओनली फॉर द CD कमांड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए अगेन, यूज द PWD। तो आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे अभी क्या हो, कहाँ से किस में हो, यहाँ पे। अब यहाँ से एक स्टेप बैक जाना है, तो आप क्या करोगे, CD स्पेस डॉट डॉट लगा दीजिए। तो आप एक स्टेप बैक आते हो, तो जब आप बैक आए तो कहाँ पे आ गए, होम में आ गए। तो होम में आने के बाद PWD चलाते हो, तो अब ये किसका होम डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, मैं एक स्टेप बैक आया हूँ, राइट, अगेन एक स्टेप बैक आओ, CD डॉट डॉट। अब मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्टेप मतलब बैक कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं कहाँ पे हूँ, सुनील रजक, और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। PWD जरा मारिए, तो PWD मारोगे तभी हम रूट पे हैं। अगेन CD करके डॉट डॉट मारो, अब आप आ गए कहाँ पे, अब इसके आगे तो है नहीं, तो इसलिए CD मारो, आप कहाँ पे आ गए, रूट के होम डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो ये बेसिकली है, इससे ज्यादा आपको CD पे नहीं पढ़ना है। आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप कुछ मत करिए, मैन लगा के CD कर दो, तो इसकी पूरी बुक खुल के आ जाएगी। अब CD में क्या क्या है, किसने बनाया, क्या किया, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे, है ना। आप CD कमांड को बस इतना ही यूज करोगे डेली बेसिस पे प्रोडक्शन के उस पे। ठीक है, तो अभी हम क्विट करते हैं। CD में इतना ही है, बाकी आपको और अच्छा लगता है CD के ऊपर, तो आप थोड़ा सा जाइए, सर्च करिए, पढ़िए एज अ बिगिनर हो। अगर आप क्विकली जॉब लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसमें आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं घुसना है कि आप पढ़ते रहे मतलब इतना पढ़ लिया आपने, कल को यूज ही नहीं है कंपनी के अंदर, है ना, ये भी मैटर करता है। और दूसरी बात, जब भी आप इसको पढ़ रहे हो या फिर देख के वीडियो को परफॉर्म कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप ना नोट्स बना के रखिए। ठीक है, नोट्स आपका लास्ट में बहुत काम आएगा, लोग नहीं बनाते, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मोस्टली नोट्स बनाइए, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करिए, भूल जाते हो तो उस नोट्स खोल के देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड हम देख लेते हैं, LS कमांड। तो LS का मतलब होता है, LS मतलब हुआ लिस्ट। ठीक है, कल को किसी फोल्डर में जाते हो तो आप LS कर दीजिए, है ना।
आप डबल एल भी कर सकते हो, लॉन्ग लिस्ट कर सकते हो, एल डॉट भी कर सकते हो, ठीक है, एल एस हाइफन ए भी कर सकते हो, ठीक है, एल एस हाइफन एल डी भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एल एस हाइफन आई भी कर सकते हो, ठीक है। तो एल एस के बेसिकली यूज केस होता है कि आप एल एस कमांड किस लिए यूज कर रहे हो। अब मैं एल एस को दिखाता हूँ। बेसिकली सिंपल आपको समझना है, एल एस का मतलब होता है लिस्ट। क्या लिस्ट करना? कल को मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे डी ड्राइव में जाना, तो आप राइट क्लिक करोगे, डबल क्लिक मार के जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपको दिख देता है कि कहाँ पे क्या है, फिर डबल क्लिक मार के चले जाते हो। लेकिन लिनक्स में है नहीं ना, यहाँ पे तो माउस नहीं चल रहा है। जैसे कि आप एलएस मारिए तो लिस्ट हुआ। अब आपको जाना जग्गू नाम के फोल्डर पे, तो क्या आप डबल क्लिक मार के जा पा रहे? नहीं जा पा रहे। पूरा कमांड सिस्टम है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सीडी करके जाओगे जग्गू नाम की डायरेक्टरी पे, है ना। जैसे कि टाटा नाम की डायरेक्टरी, तो टाटा पे आ जाओगे, एलएस मारिए, लिस्ट करिए, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है लिस्ट। अब हम कुछ लिस्ट करते हैं क्या, जैसे कि मैं गया सीडी के अंदर फॉरवर्ड स्लैश कुछ डिफॉल्ट फोल्डर फाइल है, वहां पे हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे एलएस मारिए जरा, देखो लिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा डबल एल करेंगे तो लॉन्ग लिस्ट फॉर्म में दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान से देखना है कि जो फोल्डर सब डायरेक्टरीज थी 20, है ना, वो वही है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल आ गया। ये सारी चीजें देखो, ये क्या है, क्रिएशन डेट टाइम। ये जो टॉपिक है ना, ये सारा मैं आपको यूजर मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा कि ये सारे होते क्या है, ये डी का मतलब क्या होता है, ये सारा क्या है, ये डॉट क्या है, ये थ्री क्या है, ये सब कुछ आगे देखोगे। अभी हम तो एलएस पढ़ रहे हैं ना, तो एलएस को आगे जब मैं यूज करूंगा तो एलएस का बेसिक पता होना चाहिए, है ना। एलएस की कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हम एलएस कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब लॉन्ग लिस्ट किया, तो लॉन्ग लिस्ट करते हो तो लॉन्ग लिस्ट में पूरी डीपली इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे आई नोड नंबर होते हैं। ये क्या होता है आई नोड नंबर, ये भी आगे टॉपिक है, वो भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और तरीका देखो, अगर आपने किया एल एस हाइफन आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने आई लगाया तो आई बोलता है आपको आई नोड नंबर। आई नोड का मतलब समझो, मैं हूँ सुनील और आप लोग का जो भी नाम हो, तो आप लोगों की आइडेंटिटी किससे पता चलेगी, आपके आधार नंबर से। मेरा आधार अलग होगा, आपका अलग होगा, नाम सेम हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी हो। हर यूजर, हर एम्प्लॉय, हर वो जो पर्सन है, हर किसी का आधार नंबर होगा, पैन नंबर होगा, वो सेम नहीं होगा, ठीक है। सेम आप मानिए कोई भी फोल्डर हो, कोई भी यूजर हो, कोई भी फाइल हो, लिनक्स में हर उसका आइनोड नंबर जनरेट होगा। आइनोड को और बोला जाता है डिवाइस नंबर, ठीक है। कल को मान के चलो सुनील है और एक और सुनील है, उसकी पहचान कैसे पता करोगे, उसके आइनोड नंबर से, आधार नंबर से, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे, बाकी आप पहले एलएस के यूज केस देखो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एलएस हाइफन एल भी कर सकते हो, है ना। अब एक और मैंने बताया था एल डॉट, तो एक काम करते सीडी करके बाहर आ जाओ, आप एल डॉट मारिए। तो जब आप एल डॉट करते हो तो एल डॉट का मतलब होता है कि आप हिडन जितने भी फोल्डर होते हैं, जितने भी फाइल होते हैं, वो सब कुछ दिखा देता है, कौन, एल डॉट में। तो कैसे पता करोगे कि वाकई में एल डॉट से हिडन था या नहीं था, तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जहां पे डॉट दिख रहा है, जहां पे भी डॉट है, इसका मतलब होता है हिडन, ठीक है। ये हिडन अब डायरेक्टरी भी हो सकती है और फोल्डर भी हो सकता है। अब लिनक्स में इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, सब कुछ फोल्डर या तो फाइल, और पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल होती है लिनक्स के ऊपर, ठीक है। लोग समझ नहीं पाते, सर जॉनसन नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, वो फोल्डर कहाँ पे मिलेगा, वो ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म पे। तो जहां जहां पे डॉट है, तो डॉट का मतलब हुआ क्या, हिडन, सिंपल। अगर आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे एल डॉट लगाया तो मुझे शो किया, अगर मैं एलएस करता हूँ क्या मुझे ये दिखाई देता है, नहीं देता है, क्यों, क्योंकि डॉट का ही मतलब है कि भाई जितना भी हिडन फोल्डर फाइल पड़ा है, वो मुझे शो करना है। क्यों करना है, जैसे कि अब भाई आपके मोबाइल पे या सिस्टम पे एक फोल्डर है, उसको आपने हिडन मार दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्राइवेसी डेटा है, कोई दूसरा ना देख पाए, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका आपने देखा एल डॉट के ऊपर। उसके बाद एल एस हाइफन एल डी, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो भी आप देखोगे। तो देखो, आप एल एस हाइफन एल डी करिए, तो एल डी का मतलब क्या हुआ, ये आपको बताएगा डायरेक्टरीज, ठीक है। अगर आप एल एस हाइफन एल करते हो, तो ये आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा लॉन्ग लिस्ट में दे देगा।
ठीक है। डी का मतलब अभी और आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैंने लिस्ट किया ls करके स्पेस -l किया, तो जहाँ पे हम बैठे हैं, जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे, वहीं वहीं का पूरा डेटा देता है। क्या ये ईटीसी का दे रहा है? नहीं, तो उसके लिए आपको ईटीसी में जाना पड़ेगा। जैसे आप सीडी करके ईटीसी में जाइए, ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर ls मारिए, सब दिखा दे रहा है। अब इसी को देखिए अलग अलग वे पे लॉन्ग लिस्ट मारो, पूरा डिटेल ला के दे देगा। ठीक है, मैंने बताया था ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको आप भूल जाओ। तो यहाँ पे देखिए जो जितना भी पड़ा हो, उसके अलावा एल डॉट मारोगे तो इसमें जितना भी हिडन फोल्डर फाइल है वो दिखा देगा। देखो ये हिडन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ls हाइफन आई करते हो तो आपको आई नोड नंबर भी बता देगा। तो जो कुछ भी है सबका अपना अपना आई नोड नंबर होगा, ठीक है। हर किसी का आई नोड नंबर है, ठीक है। जैसे कि X11 है तो X11 कहीं और भी हो सकता है, लेकिन उसका आई नोड नंबर अलग होगा। तो आई नोड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइस नंबर इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं ls के ऊपर, ठीक है। तो आप उस जगह पे जाके ls मारिए। अब देखो यहाँ पे अगर a करोगे तो a का मतलब क्या है, ठीक है। ls हाइफन a का मतलब ऑल। ऑल का मतलब क्या, जितना भी हिडन नॉन हिडन जितना कुछ भी है सब लाके दे देगा। तो ls हाइफन a लगा दीजिए, ऑल हिडन नॉन हिडन जितना भी सब दे देगा। काम करता हूँ मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ से, और अभी हम है प्रेजेंट वर्किंग जो हमारा लोकेशन है, यहाँ पे देखो ls हाइफन a लगा दो। जो कुछ भी है चाहे वो हिडन हो चाहे नॉन हिडन हो सब दे दिया। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे डॉट है वो हिडन है, जहाँ पे नहीं है वो हिडन फाइल नहीं, फाइल फोल्डर नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये कुछ डिफॉल्ट था, इसके ऊपर मैंने बात किया था। तो ls के ऊपर इतना ही रहेगा। अब जैसे मैंने एक कमांड बताई थी ls हाइफन ld, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मान के चलो टाटा नाम की एक डायरेक्टरी है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन देखना हो डीपली, तब हम लगाते हैं ये कमांड। देखो हमारे पास टाटा है, आप लगाइए ls माइनस एल डी फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम वो टाटा। तो टाटा का जैसे करोगे तो वही बता देगा कि टाटा नाम की डायरेक्टरी कितने बजे कहाँ पे कब बनी थी, है ना। अब ये सारी चीजें क्या होती है इसको हम देखेंगे यूजर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मेक श्योर ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कुछ बता देता हूँ, डी का मतलब होता है डिनोट करता है डायरेक्टरी। फिर बाकी और भी ये सारी चीजें देखेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे एकदम रियल वे एंड प्रैक्टिकल वे पे, कि यूजर मैनेजमेंट में जब पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा क्या, डी हम लगाते डी फॉर द डायरेक्टरी। अब मेरे पास एक फाइल है, ये जग्गू नाम की फाइल है, इसको देखना है तो आप क्या करोगे ls हाइफन एल। अगर आप एल मारते हो ऐसे तो सब कुछ लिस्ट करेगा, और यहीं पे आप स्पेस लगा के जग्गू लगाओगे तो जग्गू को लिस्ट करेगा। दो दो चीजें हो रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ls हाइफन एल कर रहे हो तो सब लिस्ट कर दिया कहाँ पे, जहाँ पे आप हो। अगर आपने फाइल का नाम दिया तो उस फाइल को लिस्ट किया, पूरी इंफॉर्मेशन लाके दे दिया उस फाइल के बारे में, कब बनी थी, क्रिएशन डेट, सारा कुछ, राइट। तो ये था बेसिकली कि आपका cd कमांड और ls कमांड ठीक है। इसको यहीं पे इंड करते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब इसके 16 डे पे आएंगे तो 16 डे में हम क्या करेंगे, और भी पहले मैं बेसिक बेसिक खत्म करूंगा, फिर फोल्डर फोल्डर फाइल टच कैट ये सारी करेंगे। करने के बाद डायरेक्टली जंप करेंगे हाई लेवल के ऊपर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे 10 to 15, मतलब मान के चलिए 10 ऐसी क्लास होंगी जिसमें थोड़ा सा लो लेवल का होगा, फिर हम जंप करेंगे हाई लेवल के ऊपर, ठीक है। तो होप इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ कि आपका कमेंट क्या है, आप लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ वैल्यू रखता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।